भगवान नरेश ने उस भार्गव कन्या को बलपूर्वक अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया। वह उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, तो भी उसने अपनी इच्छा अनुसार उसके साथ समागम किया। यानी राजा दंड को जो दंड मिला था, उसी के ही नाम पे उस भूभाग को दंडकारण्य कहते हैं। जय श्री सीताराम मित्रों। देखिए, आपने शास्त्रों में एक जगह का नाम सुना होगा, नाम है दंडकारण्य। आखिर इस जगह का नाम दंडकारण्य क्यों पड़ा? शास्त्रों में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कई सारी घटनाएं अच्छी बुरी यहाँ पे घटती हैं। वर्तमान में अगर आप इस जगह को आप देखेंगे तो अधिकतर भाग इसका छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा ये तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से भी इसकी सीमाएं मिलती हैं। तो आखिर दंडकारण्य का नाम दंडकारण्य क्यों पड़ा? तो इसके लिए देखिए, पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण के माध्यम से मैं आपको एक कथा बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आप इस कथा के माध्यम से ये भी जानेंगे, अगर कोई अपराधी होता है तो देखिए, पहले के समय में ना कोई कोर्ट थी, ना कचहरी थी, कुछ नहीं था, तुरंत की तुरंत फैसले होते थे। चाहे राजा हुआ, चाहे आम जन हुआ, सबको अगर कोई भी गलत कार्य कर रहा है तो उसके लिए तुरंत की तुरंत सजा का प्रावधान था। आप इस कथा के माध्यम से ये सब चीज़ें खुद ही महसूस कर पाएंगे। तो दिखाने को तो मैं ये पूरी कथा आपको ग्राफिक के माध्यम से भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं सीधे ग्रंथों को ही ज़्यादा आपको दिखाता हूँ। तो सीधे चलते हैं ग्रंथ पे और सीधे पूरी कथा विस्तार से पढ़ते हैं। जय श्री सीताराम मित्रों। देखिए, यह है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सेकंड पार्ट, यानी द्वितीय खंड, गीता प्रेस से प्रकाशित होता है। और इसमें जो कथा मैं आपको दिखाऊंगा वह है, देखिए, 79 चैप्टर है उत्तरकांड का और 80वां चैप्टर है उत्तरकांड का। तो इन दोनों कथाओं को अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझेंगे कि कितनी समस्याओं का यहाँ पे समाधान होगा, जो कि खाली एक कथा को सुनने से ही आप समझ पाएंगे कि दंडकारण्य जो नाम पड़ा, एक ऐसा राजा जो वैभवशाली कुल में उत्पन्न हुआ, उसने ऐसा घृणित कार्य किया कि एक कन्या का बलात्कार किया है। देखिए यहाँ पे, और किस प्रकार से उसको दंड मिला तुरंत की तुरंत, और क्यों इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। तो इसके लिए हमें 2 चैप्टर ये पढ़ने पड़ेंगे, जो कि उत्तरकांड में आपको मिलते हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं और समझते हैं ये कथा क्या कहती है। तो देखिए मित्रों, सूर्य वंश, जिसे इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है, रघुवंश भी कहते हैं, इतना महाप्रतापी वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था दंड। और उसके राज्य की पहले बात होगी, फिर किस प्रकार से इतने महाप्रतापी वंश में जो राजा उत्पन्न हुआ, उसने कैसा घृणित कार्य किया और बदले में उसको क्या सजा मिली, वह आप देखिए। तो इक्ष्वाकु पुत्र राजा दंड का राज्य। तो महर्षि अगस्त्य जी और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज में संवाद हो रहा है। अगस्त्य जी कुछ कथा कह रहे हैं पूर्व के अध्याय में, तो उनके वचन सुनकर रघुनाथ जी के मन में उनके प्रति विशेष गौरव का उदय हुआ। उन्होंने विस्मित होकर पुनः उनसे पूछना आरंभ किया कि भगवान, ये भयंकर वन जिसमें विदर्भ देश के राजा श्वेत घोर तपस्या करते थे, पशु पक्षियों से रहित क्यों हो गया? वे विदर्भ राज उस सूने निर्जन वन में तपस्या करने के लिए क्यों गए? ये मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। श्री राम जी का कौतूहल युक्त वचन सुनकर वे परम तेजस्वी महर्षि पुनः इस प्रकार कहने लगे कि श्री राम जी, पूर्व काल के सतयुग की बात है। दंडधारी राजा मनु इस भूतल पर शासन करते थे। उनके एक ज्येष्ठ पुत्र हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु था। राजकुमार इक्ष्वाकु अपने कुल को आनंदित करने वाले थे। अपने उन ज्येष्ठ एवं दुर्जय पुत्र को भूमंडल के राज्य पर स्थापित करके मनु ने उनसे कहा कि बेटा, तुम भूतल पर राजवंशों की सृष्टि करो। महर्षि अगस्त्य कह रहे हैं कि श्री राम जी, रघुनंदन, मनु पुत्र इक्ष्वाकु ने पिता के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की। इससे मनु बहुत संतुष्ट हुए और अपने पुत्र से बोले, परम उदार पुत्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम राजवंश की सृष्टि करोगे, इसमें संशय नहीं है। तुम दंड के द्वारा दुष्टों का दमन करते हुए प्रजा की रक्षा करो, परंतु बिना अपराध के किसी को दंड मत देना। अपराधी मनुष्यों पर जो दंड का प्रयोग किया जाता है, वह विधि पूर्वक दिया हुआ दंड राजा को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। इसलिए महाभाऊ पुत्र, तुम दंड का समुचित प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहना। ऐसा करने से तुम्हें संसार में परम धर्म की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पुत्र को बहुत सा संदेश दे मनु समाधि लगाकर बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को, सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। उनके ब्रह्मलोक निवासी हो जाने पर अमित तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु इस चिंता में पड़े कि मैं किस प्रकार अपने पुत्रों को उत्पन्न करूंगा। तब यज्ञ से, दान से और तपस्या से जो है, उन्होंने 100 पुत्र उत्पन्न किए जो देव कुमारों के समान तेजस्वी थे। तात रघुनंदन, यहाँ पे अगस्त्य जी कह रहे हैं श्री राम जी से, तात रघुनंदन, उनमें से जो सबसे छोटा पुत्र था वह मूढ़ था, यानी कि वह मूर्ख था और विद्याहीन भी था। इसलिए अपने बड़े भाइयों की सेवा भी वह नहीं करता था। इसके शरीर पर
अवश्य दंडपात होगा, ऐसा सोचकर पिता ने उस मंदबुद्धि पुत्र का नाम रखा था दंड। मंदबुद्धि भी है और अनुचित कार्य करता रहता है, तो उसका नाम ही उन्होंने रख दिया दंड। तो अगस्त जी कथा सुना रहे हैं श्री राम जी के लिए। तो अगस्त जी कह रहे हैं कि श्री राम शत्रु दमन नरेश, उस पुत्र के योग्य दूसरा कोई भयंकर देश ना देखकर राजा ने उसे विंध्य और सैवल पर्वत के बीच का राज्य दे दिया। फिर अगस्त जी कह रहे हैं कि श्री राम जी पर्वत के उस रमणीय तट प्रांत में दंड राजा हुआ। उसने अपने हित के लिए एक बहुत ही अनुपम और उत्तम नगर बसाया। प्रभु उसने उस नगर का नाम रखा मधुमंथ और उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना लिया। इस प्रकार स्वर्ग में देवराज की भांति भूतल पर राजा दंड ने पुरोहित के साथ रहकर हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए उस राज का पालन आरंभ किया। तो अब देखिए उनके गुरु कौन बन गए, शुक्राचार्य। और वह जो दंड नाम का राजा था जो कि विद्याहीन था, उसे ईश्वासु जी ने एक ऐसा राज्य दिया कि जहाँ पे जो है वह किसी को प्रताड़ित ना कर सके, बिल्कुल अलग थलग उसको एक राज्य दे दिया, जहाँ पे जो है उन्होंने अपने गुरु बनाए शुक्राचार्य। अब देखिए क्या होता है, राजा दंड का भार्गव कन्या के साथ बलात्कार, ये बहुत घृणित कार्य होता है जिसका तुरंत जो है दंड भी मिलता है। जैसे कि आजकल कोई बलात्कार करता है तो उसके लिए बहुत देर में सजा मिलती है, लेकिन यहाँ पे देखिए त्वरित होगा काम। महर्षि कुंभज श्री राम से इतनी कथा कहकर फिर इसी का अपशिष्ट अंश इस तरह से कहने लगे कि काकुत्स्य, श्री राम जी के लिए कह रहे हैं काकुत्स्य। तदनांतर राजा दंड ने मन और इंद्रियों को काबू में रखकर बहुत वर्षों तक वहां अकंठक राज्य किया। तत्पश्चात किसी समय राजा मनोरम चैत्र मास में शुक्राचार्य के रमणीय आश्रम पर आया। अब देखिए क्या होता है कि राजा जो दंड है वह शुक्राचार्य के आश्रम पे आता है, क्योंकि वह जो है उनके गुरु थे। वहाँ शुक्राचार्य की सर्वोत्तम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की संसार में कहीं तुलना नहीं थी, वन प्रांत में विचर रही थी। राजा दंड ने उसको देखा। उसे देखते ही वह अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया और पास जाकर उस कन्या से बोला कि सुश्रोणी, तुम कहाँ से आई हो, अथवा सुबह तुम किसकी पुत्री हो। सुभान ने, मैं कामदेव से पीड़ित हूँ, इसलिए तुम्हारा परिचय पूछता हूँ। मोह से उन्मत्त होकर वह कामी राजा जब इस प्रकार पूछने लगा, तब भृगु कन्या ने विनय पूर्वक उससे कहा, राजेंद्र, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए मैं पुण्यकर्मा शुक्र देवता की ज्येष्ठ पुत्री यानी शुक्राचार्य की मैं पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्जा है, मैं इसी आश्रम में निवास करती हूँ। राजन, बलपूर्वक मेरा विश्वास ना करो, मैं पिता के अधीन रहने वाली कन्या हूँ। राजेंद्र, मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं और तुम उन महात्मा के शिष्य हो। नरश्रेष्ठ वे महातपस्वी हैं, यानी जो शुक्राचार्य जी हैं वे महातपस्वी हैं। यदि कुपित हो जाएंगे तो तुम्हें बड़ी भारी विपत्ति में डाल सकते हैं। यदि मुझसे तुम्हें दूसरा काम ही लेना है, अर्थात यदि तुम मुझे अपनी भार्या बनाना चाहते हो, तो धर्म शास्त्रोक्त सन्मार्ग से चलकर मेरे महातेजस्वी पिता से मुझको मांग लो। यानी देखिए शुक्राचार्य जी की कन्या वे यहाँ पे कह भी रही हैं कि अगर तुम्हें काम ने पीड़ित कर ही दिया है और तुम दूसरा काम लेना चाहते हो, तो मुझे जो रीति रिवाज है उससे जो है शुक्राचार्य जी से मांग लो और वे विवाह करा देंगे। उसके बाद जो चाहें वो आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हो। नियम भी मर्यादा भी यही है। लेकिन राजा देखिए अब क्या करेगा, अन्यथा तुम्हें अपने स्वेच्छाचार का बड़ा भयानक फल भोगना पड़ेगा। मेरे पिता अपनी क्रोध अग्नि से सारी त्रिलोकी को भी दग्ध कर सकते हैं, अतः सुंदर अग्नों वाले नरेश, तुम बलात्कार ना करो। तुम्हारे याचना करने पर पिताजी मुझे अवश्य तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। देखिए ऐसा कन्या भी वो कह रही है कि अगर तुम्हें मुझसे लगा भी हो गया है तो मुझसे पूरे रीति रिवाज से विवाह कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। जब अर्जा ऐसी बात कह रही थी, उस समय काम के अधीन हुए दंड ने मदोन्मत्त होकर दोनों हाथ सिर पर जोड़ लिए, इस प्रकार उत्तर दिया कि सुंदरी कृपा करो, समय न बिताओ, वराने तुम्हारे लिए मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम्हें प्राप्त कर लेने पर मेरा वध हो जाए अथवा मुझे अत्यंत दारुण दुख हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं। मैं तुम्हारा भक्त हूँ। अत्यंत व्याकुल हुए मुझ अपने सेवक को स्वीकार करो। ऐसा कहकर उस बलवान नरेश ने उस भार्गव कन्या को बलपूर्वक अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया। वह उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, तो भी उसने अपनी इच्छा अनुसार उसके साथ समागम किया। वह अत्यंत दारुण एवं महाभयंकर अनर्थ करके दंड तुरंत ही अपने उत्तम नगर मधुमंथ को चला गया। अब देखिए शुक्राचार्य जी की जो कन्या थी, अब उन्होंने कहा अगर तुम अपनी इच्छा पूर्ति करना चाह रहे हो तो रीति रिवाज के साथ विवाह कर लो, फिर मैं आपके अधीन ही रहूंगी, फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन राजा के मन में क्या था, राजा के मन में खोट थी। वह उसको रानी बनाना नहीं चाहता था, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति कर रहा था और इच्छा पूर्ति उसने की यहाँ पे। फिर उसके बाद वह चला गया, उसको उसी हालत में छोड़ गया। अब देखिए क्या है, अर्जा भी भयभीत होती है, अब रोती रही, अपने देवतुल्य पिता के आने की प्रतीक्षा करती है। आगे की कथा में देखिए शुक्र के श्राप से सब परिवार राजा दंड और उसके राज्य का नाश हो जाता है। देखिए 2 घड़ी के बीत जाने के पश्चात शिष्य के मुंह से अर्जा के ऊपर किए गए बलात्कार को सुनकर अमित तेजस्वी महर्षि शुक्र भूख से पीड़ित हो शिष्यों से घिरे हुए अपने राज्य को लौट आते हैं।
अब उन्होंने देखा कि अर्जा दुखी होकर रो रही है, उसके शरीर में धूल लिपटी हुई है, वह प्रातःकाल राहुग्रस्त चंद्रमा की शोभाहीन चांदनी के समान सुशोभित नहीं हो रही है। ये देख विशेषतः भूख से पीड़ित होने के कारण देवर्षि शुक्र का रोष बढ़ गया और वे तीनों लोगों को दग्ध से करने हुए अपने शिष्यों से इस प्रकार बोले कि देखो, शास्त्र विपरीत आचरण करने वाले अज्ञानी राजा दंड को कुपित हुए मेरे ओर से अग्निशिखा के समान कैसे घोर विपत्ति प्राप्त होती है। सेवकों सहित इस दुर्बुद्धि एवं दुरात्मा राजा के विनाश का समय आ गया है, जो प्रज्वलित आग की दहकती हुई ज्वाला को गले लगाना चाहता है। उस दुर्बुद्धि ने जब ऐसा घोर पाप किया है, तब उसे उस पाप का फल अवश्य प्राप्त होगा। पाप कर्म का आचरण करने वाला वह दुर्बुद्धि नरेश 7 दिन के भीतर ही पुत्र, सेना और सवारियों सहित नष्ट हो जाएगा। अब आप खुद विचार करिए। देखिए, जैसे ही शुक्राचार्य देखते हैं कि ये जो है गलत कार्य किया गया है, तो उन्होंने श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर ही अंदर वह राजा, जो कि देखिए रघुवंश का राजा था, चाहे आप यहाँ पे देखिए कितना भी बड़ा, कितना भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो, नियम सबके लिए एक था पहले। अब देखिए उसने घृणित कार्य किया तो उसको श्राप भी यहाँ पे दिया गया है और 7 दिन के अंदर वह अपने बंधु बांधवों के साथ में, अपने पुत्र, सेना, सवारियों के साथ जो है नष्ट हो जाएगा। फिर देखिए, ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंखें किए हुए शुक्र उस आश्रम से निवास करने वाले लोगों से कहने लगे कि दंड के राज्य की सीमा के अंत में जो देश है उसमें जाकर निवास करो। अब देखिए, वह राज्य भी उन्होंने छोड़ दिया, यानी कि वे पुरोहित तो थे ही राजा दंड के, लेकिन उन्होंने अब श्राप दे दिया तो वहाँ पे कोई भी अब रहने वाला नहीं था, वहाँ पे प्रलय निश्चित थी। तो वह सबको लेके वहाँ से चले गए। सिर्फ और सिर्फ कौन, उनकी कन्या वहीं पे रह गई। फिर आगे की देखिए कथा में वर्णन आता है। ऐसा कहकर शुक्र ने दूसरे राज्य में जाकर निवास किया तथा उन ब्रह्मवादी के कथनानुसार राजा दंड का उस राज्य, सेवक, सेना और सवारियों सहित 7 दिन में भस्म हो गया। अब देखिए 7 दिन के अंदर पूरा का पूरा राज्य नष्ट हो गया, जितना वैभवशाली कुल में पैदा हुआ, और इतना देखिए उसने घृणित काम किया था। जबकि वह कन्या तैयार थी शादी के लिए, लेकिन वह शादी नहीं करना चाह रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति करना चाह रहा था उससे। अब आगे देखिए, नरेश्वर, विंध्य और शैवलगिरी के मध्य में दंड का राज्य था। ऋषि अगस्त और श्री राम जी के बीच संवाद हो रहा है, तो राम जी के लिए ऋषि संबोधित करते हैं। काकुत्स धर्म युग, कृत युग में धर्म विरुद्ध आचरण करने पर उन ब्रह्म ऋषि ने राजा और उसके देश को श्राप दिया, तभी से वह भूभाग दंड का रण्य कहलाता है। यानी राजा दंड को जो दंड मिला था, उसी के ही नाम पे उस भूभाग को दंड का रण्य कहते हैं। अब देखिए, कितना भी पापी राजा हो, उसकी भूमि रही हो, प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन तो होता ही रहता है। अब वहाँ पे जो है अब तपस्वी निवास करने लगे। अब देखिए, इस स्थान पर तपस्वी लोग आकर बस गए, यानी समय बीतता गया तो वहाँ पे अब तपस्वी लोग आके बस गए, इसलिए इसका नाम जन स्थान हो गया। रघुनंदन, आपने जिसके विषय में मुझसे पूछा था, ये सब मैंने कह सुनाया। तो इस प्रकार देखिए, वाल्मीकि रामायण में बहुत ही सुंदर वृत्तांत मिलता है कि चाहे किसी भी वंश में हो, कितना भी पावरफुल इंसान हो, अगर उसने गलती की है तो उसको सजा जो है निश्चित रूप से पहले मिलती भी थी। यहाँ पे देखिए, राजा मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, और उसी वंश को ही देखिए रघुवंश भी कहते हैं, सूर्यवंश भी कहते हैं। श्री राम जी भी उसी वंश से ही आते हैं। इस वंश में देखिए राजा दंड पैदा हुए, लेकिन राजा ने अगर गलत किया तो यहाँ पे उसको उसकी करने का फल भी मिला।